नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वे सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्द्रष्टिसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् दीर्घायाध्यानिग्रहे कम्मकलङ्कदहे नित्यनिरञ्जनानमर्त्य परमप्रणवे नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। क्या चर्चा चल रही है? अत्यंतम भावयत्वा। अत्यंत, इसका कोई अंत नहीं। क्या भाई, इसका कोई अंत है? कि हाँ, अंत क्या अंत है? संसार का अंत होता है, मोक्ष का अंत नहीं होता। मिथ्यात्व का अंत होता है, सम्यक्त्व का अंत नहीं होता। कसायों का अंत होता है, समता का अंत नहीं होता। जीवन में कई बार अपन बैठे, कोई प्रसंग बनता है, सहते रहते अंत में उत्तेजित हो जाते हैं। और फिर कोई प्रसंग कोई पूछे या कहे तो कहते भैया क्या करें, कहाँ तक सहन करें। एक सीमा होती है सहन करने की। नहीं, सहन करने की कोई सीमा नहीं। अनंत सुख चाहिए तो हमारे जीवन में समता भी अनंत चाहिए, सहन शक्ति भी अनंत चाहिए। नहीं, सुख अनंत चाहिए और समता शांत हो। 10 मिनट तक समता और उसके बाद फिर कसाय। 15 मिनट समता फिर कसाय। नियमों के प्रसंग में कई बार कोई नियम होता है और कोई दूसरा आग्रह करता है तो पहले मना करते रहते हैं और अंत में क्या करें, उसने बहुत कही दी तो नियम तोड़ देते। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। व्रत का अंत नहीं है, अविरत का अंत है। प्रमाद का अंत है, पुरुषार्थ का अंत नहीं है। अनंत पुरुषार्थ, अनंत सुख के लिए पुरुषार्थ भी अनंत चाहिए। जिसका अंत होना चाहिए उसका तो अंत नहीं। मोह का अंत नहीं हो रहा, कसायों का अंत नहीं हो रहा, और कहां तक सहन करें, क्या करें भैया? कोई दृष्टांत याद है? ये तो तुम्हें लोगों को भी पता होगा। जब 24 घंटे 36 घंटे की यात्रा है ट्रेन में, कहां तक बैठे रहे? क्या 36 घंटे बैठे रहो चुपचाप? बेर उचक करके गाड़ी पर, वो खिड़की पर खड़े हो गए, उतर के देखोगे आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं। जल्दी थोड़ी आता है। 36 घंटे की यात्रा है। 18 महीने का कोर्स है। आप चुपचाप दवा खाते जाइए। 18 महीने का कोर्स है। कहाँ तक खाएं? महीना 2 महीना, अरे कहाँ तक क्या होता? जब वैद्य कह रहा 18 घंटे का, 18 महीने का कोर्स है तो 18 महीने आप खा दो। अब तो ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। मूर्ख, वैद्य का वैद्य बनता है, गुरु का गुरु बनता है। जब वे कह रहे हैं 18
महीने खाना है तो 18 महीने खा, नहीं तो बीच में छोड़ देगा तो फिर तेरी बेकार होगी, वहीं से फिर पट्टी पड़नी पड़ेगी। जीवते मूढ़पनों कित पायो, अपनी बुद्धि लगाता है और कहता है बुद्धि नहीं है। एक कॉपी पेन लेकर के बैठो और लिखना। कितने प्रसंगों में हम अपनी अलग से बुद्धि लगा देते, जो ये कहते हैं बुद्धि नहीं है। एक दिन का ही सर्वेक्षण करके देख लो, एक महीने का सर्वेक्षण करके देख लो, एक महीने में हमने कितनी अलग से अपनी बुद्धि लगाई और कितनी हमने मान ली। जब मान ली होगी तो शांतता रही होगी, और जब अलग से बुद्धि लगाई होगी, मानने का मतलब हमारी मानने की बात नहीं है, जिनवाणी की मान ली होगी। पर हम भी वही कह रहे हैं जो जिनवाणी कह रही है। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है। पर द्रव्य का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। हमारी परिणति में जो कसाएं होती हैं, दुख होता है, उनमें पर द्रव्य का किंचित मात्र भी दोष नहीं। जिनवाणी ये कह रही है। अब हमने अपनी बुद्धि लगाई है, ठीक है, अब उदय तो है, लेकिन अब उदय आगम से माना है और दोष हमने अपनी बुद्धि से माना है, कुबुद्धि। एक बात याद रखना, श्रावकाचार्य जी ने जो कही है, अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न होती है। नाना प्रकार की कुबुद्धियां उत्पन्न होती रहती। कुबुद्धि किसको कहते हैं? परिभाषा, खोटी बुद्धि, खोटी बुद्धि को कहते कैसे? परिभाषा बोलो। चलो ठीक, और बोलो, ठीक है, और बोलो दूसरा। जो जिससे मोह का पोषण हो, कसायों का पोषण हो, दोषों का पोषण हो, उसका नाम कुबुद्धि। विषयाधिक पोषक अप्रसक्त, कुटेव, जिस टेव से, जिस आदत से हमारा मोह का पोषण हो, जो हमें खोटे मार्ग की ओर लेता है, जिससे हमारा खोटा चिंतन बढ़ता चला जाए, जिससे हमारी एक ये समझो आकुलता बढ़ती चली जाए, अधीरता बढ़ती चली जाए, उसका नाम है कुबुद्धि। और उसमें जितने भी तर्क दिए हैं वे सब कुतर्क। अत्यंतम भावयस्वा, क्या चर्चा चल रही है, इसका अंत नहीं होना चाहिए। जितने जितने उपसर्ग सहे उतनी उतनी समता। उधर उपसर्ग बढ़ते जा रहे हैं, इधर समता बढ़ती जा रही है। पार्श्वनाथ भगवान के दृष्टांत से बताओ, शांति से बोलो। स्वाध्याय में, चर्चा में ऐसी भाषा नहीं जैसे लड़ रहे हो, बड़ी कोमल भाषा। वक्ता के ये भी लक्षण है। कब से वक्ता के लक्षण नहीं पड़े, कब से श्रोता के लक्षण नहीं पड़े? कुछ होश है? श्रोता का लक्षण कब से नहीं पड़ा? 1 महीना हो गया। बता, रोटी कब से नहीं खाई? 1 महीना अगर रोटी न मिले तो क्या होगा? स्वाध्याय आत्मार्थी की खुराक है। अब बता, तुम्हारा श्रोतापना कैसे रहेगा?
आप सच्चे श्रोता कैसे बने रह पाएंगे, कैसे बन पाएंगे? 1 महीने से नहीं पढ़ा, तुमने तो 1 महीने से नहीं पढ़ा, इनसे पूछो, बहुत दिन से। एक से एक बहादुर हैं। वक्ता के लक्षण में क्या लिखा? न अधिक जोर से बोले, न अधिक धीरे बोले, मध्यम स्वर से बोले और मध्यम गति से बोले। जल्दी जल्दी भी नहीं, अधिक जोर से भी नहीं, बहुत धीरे धीरे भी नहीं और धीरे धीरे भी नहीं। धीरे धीरे 2 अर्थ में, एक तो वॉल्यूम और एक गति। एक शब्द बोला, फिर अपने टक गए, फिर अपने बैठे, अब बुद्धि गए। संतुलन सर्वत्र अनिवार्य है। अन्यून मनतिरिक्तम, न न्यून न अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। अब बताओ, वक्ता बने के हमारे समय में, चाहे वो पाठशाला हो, चाहे छोटी सी गोष्ठी, अपनी 4 आदमी बैठे हों, 4 महिलाएं बैठी हों, चाहे 4 बच्चे बैठे हों, स्वाध्याय सभा है और हम बैठते तो उसी हिसाब से, गद्दी लगाई, जिरवानी लगाई हो, बैठे तो उसी हिसाब से। ऐसा तो नहीं है कोई अलग हिसाब से बैठते हो, उसी तरह का मान सम्मान चाहते, उसी तरह के हम श्रोताओं से अपेक्षा रखते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे आदमी हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे कोई भी। वो सुना रहे थे बच्चों का, छोटा छात्रवास, वो छोटा बच्चा दूसरों को समझा रहा, 3-4 बार समझा, उसने एक चांटा दिया, समझता नहीं इसलिए समझा रहे। ये सुना रहे बच्चे बैठ जाए, बच्चे एक दूसरे को समझाते, 2-3 जने बैठ गए समझा है, अब वो उसने 2-3 बार समझा, एक चांटा दिया, और तो अपने को नहीं सोया कैसे करेगा, हमें मारो। अरे हैं, वो तो 4 दफे नहीं मैं समझ नहीं रहा, तुम तो इतने देर में नहीं समझ पा रहे। दोष पराए देख के चले असंत असंत, आपन याद न आवहीं जिनका आज नाम। जितनी अपेक्षाएं दूसरों से रखते हैं, हमसे भी दूसरे उतनी अपेक्षा रखते हैं, ये क्यों भूल जाते हो? अपनी अपेक्षा पूरी करना नहीं, दूसरों की अपेक्षा पूरी करना सीखो। आपको स्वाद आश्रम में बताया था मीटिंग में, दूसरे की इच्छा की पूरी करने की कोशिश करो, अपनी इच्छा का निरोध करने की कोशिश करो। इनने कहा भैया जरा मिर्ची, इनको समझ गए जरा मिर्ची पसंद है, कोई बात नहीं, जरा सी मिर्ची दे दो, और अपनी मिर्ची की अगर पसंद है तो अपन का निरोध कर लो, देख करके वो भी थोड़े दिन में सीख जाएगा। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। कसायों की मंदता में हो सकता है, और नहीं तो अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए दूसरे की इच्छा का तुम्हें देखो, यहाँ इच्छा निरोध के लिए बैठे हैं, यहाँ इच्छा हो आओ, हाँ ठीक है, और तुम काहे के लिए बैठे? उसको उपदेश दे रहे हो, उसको समझा रहे हो। इसलिए हम एकांत स्वाध्याय पर बहुत जोर दे रहे हैं। आज कितने दिन से अकेले में बैठ के खूब विचार करो। अपने को समझाओ, आप बनावे आप ही खावे, खावत न गावे, एक योगी आसन बनावे। आप पढ़े और आप ही पढ़ावे, अपने ही पढ़े, अपने ही को पढ़ावे, अपने से पूछे बोलो क्या पढ़ा था। जब स्वाध्याय के लिए बैठो मंगलाचरण के बाद आप अपने से पूछो कल क्या पढ़ा था। ये नहीं है वो चिन्ह लगो, चिन्ह से वो खोली और पढ़वो शुरू कर दे, ऐसे ग्रंथ पूरे हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी वो कल क्या पढ़ा था। हाँ भाई अब आध घंटे हुए तो मैं पढ़ते हुए, आध घंटे पढ़ने में बताओ अब आज क्या पढ़ा, इसका सार क्या, अब ग्रहण करके क्या ले जाओ।
उत्तेजित होना इतना खतरनाक। उस दिन एक पुस्तक पढ़ रहे, उसमें एक दृष्टांत सा आ गया। एक व्यक्ति धन कमाने के लिए परदेश गया, खूब धन कमाया। अब धन इकट्ठा लाने में तो दिक्कत है, उसने रत्न खरीद लिए। अपनी धर ले डिब्बी में धर, कपड़ा में बांध के ऐसे धर ले, कछु माने ऐसा मेरे सुरक्षा। चला रहा नाव से, काय में, समुद्र में, बिल्कुल किनारे आने को हुआ। तब तक एक कौआ आया, उस पर बैठ गया। बेर बैठ गया। अब उसको आया और वो लेटा अपनी मस्ती से समुद्र ऐसे देख रहा, समुद्र आनंद से, और चिंतन करता जा रहा, इतना कमा लिया, अब घर पर जाकर के ये करेंगे, सब लोग देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, और हमारी स्त्री का फूल पड़ेगी, वाह इतना धन कमा के लाया, और हमारी खूब इज्जत होगी, माँ भी प्रसन्न होगी। ऐसे अपनी कल्पना। और वो कौआ कहाँ तो उसको गुस्सा आया, बेल गुस्सा आई, उसने भाग रही है, अब वो पोटनी समुद्र में गिरी। वो जो बंदी धरी ने कपड़ा वो समुद्र में गिर गई। और कौआ और फिर नहीं बैठ गया, फिर आगे बैठ गया। कहाँ तो बंद नहीं हुई, पोटली चली गई। उत्तेजना का ये फल होता है। तुम अगर उत्तेजित हो जाओगे, सामने वाला सुधरेगा नहीं, सीखेगा नहीं, और तुम वो काम ऐसी चलती रहेगी। सच्ची बात है, ये अनुभव की बात बता रहे हम। वो देर को हट जाएगा, फिर आगे ठीक करेगा, वही गलती फिर करेगा। कुछ को समझ में तो कुछ आएगी, और न समझने की उसको गरज है कुछ। सच कह रहे हैं, इतने परेशान होते हैं आप लोगों के गलत को सही मान लेने के कारण। आप अपने हिसाब से जो सोचते सही कर रहे। किसी दिन कुछ काज ऐसा कर देना तो बस अब उन्हें सोचिए अब ऐसा ही किया जाता, बस ऐसे ही करने लगे। गलत को सही समझने के कारण इतनी परेशानी होती है, कुछ कहने की। किससे कहें, क्या कहें, कैसे कहें। सचमुच अपनी दोष समझ में आना, अपनी गलती समझ में आना, बहुत पात्रता हो, बहुत विवेक हो, बहुत सरलता हो तब हो। और नहीं तो जी लगे हमारी क्या गलती, हम क्या करें, तो बताओ क्या करें। कर्कश स्वर से बोलते हो तो धीरे बोलना सीखो, मिष्ट वचन से बोलना सीखो। क्या करें क्या होता है, जो कह रहे सो ही करो ना, और क्या करोगे। अब आप जो कह रहे सो करेंगे, जो कह रहे सो करो तो कल्याण का मार्ग बन जाए, फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन न तुमने नोट किया है, न याद किया है, न समझा है, न उसे की कोई उपयोगिता है, कुछ नहीं। बहुत पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, बहुत पैसा है, वो का मतलब है। न पूजा का ठिकाना, न स्वाध्याय का ठिकाना, न दान का ठिकाना, न संयम का ठिकाना, न खाने पीने के। पैसा बढ़ेगा, का होगा पैसा, बस क्या करोगे पैसा। कुंद स्वामी का उपदेश तो याद कर ले। किसी को निधि मिल जाए तो गुप्त रह करके भोगता है, अब पैसा को भोग तो कर ले भाई। पैसा हमारे लिए ना होकर के हम पैसा के लिए हो गए। हमने उस एक दिन कहा था ना, आधी जिंदगी इकट्ठा करने में जाती है और आधी जिंदगी उसको समेटने में जाती है, और बाद बाकी जो का जहां पसार बना रहता है और चला जाता है टेंशन में। नया जोश होता है, जो खरीद ले, जो ले ले, जो कर ले, जो बनवा ले, जो कर ले, जो कर। अब फिर जब होता है बाल बच्चे, जब बड़े हुए बाल बच्चे, हमें नहीं चाहिए, हमें समझाना नहीं, हमें यहाँ रहना नहीं, हमें, अब वो समेटने में लगता है। आज के समय में तो कम से कम हजारों इस प्रकार के प्रसंग है। आज जिंदगी खरीदने में लगी,
तब कोर्ट कचहरी करते रहे और आज जिंदगी अब समेट में लगा रहे और बाल बच्चे कह रहे हमको कोई मतलब नहीं, और बस समेट के खत कहाँ है, एक उनके नाम कर दो, आज उनके नाम कर दो, आज उनके नाम कर दो, आज उनको नाम, आखिर करेंगे क्या, खाएंगे तो है नहीं भैया। जो गृहस्थों में पैसा की दृष्टि है वही तुम्हारी गेयों की दृष्टि है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सवेरे बैठे स्वाध्याय के लिए हमें जी विचार आया, देखो इस जीव को नई नई और जी नया नया पढ़ो, नई नई सीखो, नए नए काम करो, नए नए खाओ, नए नए पहनो। ये नए नए की बहुत प्रवृत्ति होती है, एक ही मैं स्थिरता नहीं करता। अत्यंतम भावयत्वा, अत्यंतम भावत्ता। अब हम लोग तो बस इतना खुला पढ़ लिया, बस अपन नहा रहे तो निबट में जा रहे तो जो कुछ हो सो बाको उपयोग आ रहा है सो आ रहा। हमने कहा हमारा देश तो ऐसा नहीं है कि रोज नए नए पुरुष, एक को छोड़ो एक को अंगीकार किया, एक को छोड़ो एक, ये विदेशी संस्कृति हमारे देश की नहीं है। हमारे यहाँ तो एक को वर्ण किया, सारा जीवन उसी की सेवा। एक देव को पहचाना, सारा जीवन निस्दिन तुमको जपूं। कौन हम पूरी स्तुति रोज पढ़ते ही रहते, निस्दिन तुमको जपूं कर से नेहा चलूं, जीवन सारा तेरे चरणों, जीवन सारा। एक ही जगह, हर जगह देखो लोक में भी ऐसा होता है। एक ग्राहक गांव से आया और उसने 1 2 4 दुकानें देखी भारी कभी, फिर उसका एक मन भर जाता है, वो सीधा वही दुकान पे गया, सेठ की फलन चीज देना। उसको विश्वास हो गया यहाँ ठीक माल मिलेगा, ठीक पैसा लगेंगे, कोई व्यवहार ठीक है, सब व्यवस्था वही है, वहीं अपन झोला धर दिए, वहीं अपन बैठ के पानी पी लिए, सब व्यवस्था वहीं से बने ले। उसका भी चित्त भर जाता है तो वो वहीं एकाग्र हो जाता है। तेरा चित्त नहीं भरा, कब तक पढ़ोगे, कितने गेय पढ़ोगे, कितने पढ़ोगे, कितने शास्त्र पढ़ोगे, कितनी गाथाएं पढ़ोगे, कब तक पढ़ते ही पढ़ते रहोगे, क्या करोगे। एकाग्रता का नाम श्रावण है, एकाग्रता का नाम पतिव्रत धर्म है, शील धर्म है। जहां किसी में एकाग्र नहीं, अपने पति में एकाग्र। सम्यक तो चाहे किसी देव में नहीं, एक वितरागी देव में एकाग्र हो गया, नरगंथ गुरु में एकाग्र हो गया, जिनवाणी में एकाग्र हो गया, और फिर अंत में आत्मा में एकाग्र हो गया। वे हैं शीलवती नारियां, अंत में क्या करती हैं बताओ? अंत में वैराग्य धारण करके आरिकाएं हो गई, अपने स्वरूप की आराधना में लगी। और क्या उलझनों से घबरा करके किसी दूसरे की शरण नहीं लेती, उलझनों को अपना उदय जनित जान करके, उलझनों को अपने उदय जनित जान करके वे धर्म की शरण लेती हैं, शुद्ध आत्मा की शरण लेती। जी बहुत खराब है, अरे जी बहुत खराब है, तो दूसरा अच्छा कहां से लाओगे? तुम्हारा उदय खराब है। तो हमारी स्त्री बहुत खराब है, गोपादास बन गया, तो तुम गोपादास बन गया, बन जाओ, कैसे काम करो, निवटी की व्यवस्था। उन्होंने उसे छोड़ करके दूसरा विवाह तो कर नहीं दिया था। विचार करो, खराब और अच्छा एक समय का परिणाम ही तो है, तुम्हारी कल्पना ही तो है, तुम्हारा उदय ही तो है। क्यों भूल जाते हो? पाप के उदय में मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं, अपने भी परायवत व्यवहार करते हैं, और पुण्य के उदय में पराय भी अपने जैसा व्यवहार करने लगते हैं, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं। पुण्य उदय के आने पर
हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं। पाप उदय के आने पर जी गागा करके सुनाने की है। नए नए भजन पढ़ो, नई नई भक्ति पढ़ो, नई नई, और बे उठा के फेंक दे। इतनी नई नई की गरज हो गई, नई फैशन, नए डिजाइन, नए काम। अरे हम तो बार बार कहते भैया अपने पद के योग तुम जो जहां पे हो हैं, अपने पद के योग अपनी ड्रेस सेट कर लो, बस अपने हिसाब से पहनते जाओ। दुनिया जो कर रही सो करने दे। गांधी जी ने खादी बनवाई, बस अपने काम खत्म। एक वयोवृद्ध थे, अब तो शांत हो गए, पहले अध्यापक थे, फिर वैद्य जी बने, फिर वो शांत हो गए। बोले हम तो गांधी जी के समय से वो खादी पहनना शुरू किया। जीवन में गरीब के अमीर किसी ने कभी नहीं जाना, यही पहनते वे लोग। ज्यादा पैसा होगा तो हम ज्यादा महंगे पहनेंगे, कम पैसा रहेगा तो कम सस्ते पहनेंगे, ये कोई बात ही नहीं थी। काम खत्म, हमारी पहनाव यही है हमारा। तो पैसा ज्यादा होगा सो कि दान में लगाएंगे, परोपकार में लगाएंगे। अरे पैसा ज्यादा होगा तो पुण्य की सामग्री है, पुण्य में लगाओ, भोगों में क्यों लगाते? अपने काम लायक बढ़िया फार्स है, अपने काम लायक बढ़िया चीज नहीं, बस तोड़ के दूसरी चीज लगा। और लगाने वाले बेचारे रह नहीं पाए। कोई तकलीफ हो, कोई कारण हो, अब ये फट गई तो अब ये बदल नहीं, अब ये ठीक चल रही है, कोई खराबी नहीं है इसमें, कोई छेद नहीं है, कुछ नहीं है, अब क्या करना है, चल रही है चलन दे। जबरन बदलना है, हाँ बदलना प्रयोजन सही तो भैया कोई गरीब है ले भाई पकड़ा दिए अपने अपन दूसरे ही ले लिए, कुछ फर्क नहीं पाता। मुंडाज स्थान बदलते हैं, काय के लिए बदलते हैं? अपने राग को घटाने के लिए। अरे हम बदले तो भी राग को घटाने के लिए। यहां से हटे तो राग वीतरागता के लिए। ऐसा जीव कहां जाएगा बता? भटकेगा नहीं, यहां से उत्कृष्ट स्थान में जाएगा। तो बहुत परेशानी है, ताकि अपन घर चलो, घर नहीं आएगा वो, हाँ वो निर्गंत होकर के जंगल में जाएगा। चलो हटो यहां से, वो जाकर के भगवान के पास बैठेगा, इधर उधर भग नहीं जाएगा, तो भगता नहीं फिरेगा, भगवान के पास जाकर के बैठेगा। तेरी तो सो वनीता ते करो पुकार। कैसी प्यारी प्यारी लाने हैं। इस अपार संसार में शरण नहीं प्रभु कोई, याते तुम्हारे भक्त को भगवान सहाय हो क्या देव सहाय हो? बताओ क्या लिखा है? बोलो कहां दीनता है, कहां कर्तव्य है, कहां है? याते हैं तुम्हारे भक्त को भक्त सहाय हो। भक्ति सहाय कैसे होती है? जब वह भक्ति में लगता है तो उसका उपयोग वहां से दूसरी जगह से हट करके यहां लग गया, आकुलता मिट गई कि नहीं मिली? एक बात। और भक्ति से उसके पाप का अपकर्षण हो गया, संक्रमण हो गया, और पुण्य का उत्कर्षण बंद हो गया। लेकिन हो गया काम, भक्त कौन सहाय हुआ? और उसकी भक्ति से निमित्त निमित्त कभी देव भी हैं, जिन शासन के भक्त देव देवी सहायक हो जाते हैं, कोई दूसरे साधर्मी भी सहायक हो जाते हैं। अरे और तो और कहो तो डाकू सहायक हो जाए। डाकू सहायक हो जाए, हत्यारा सहायक हो जाए। क्यों? डाकू और हत्यारा एक एक समय की परिणतियां हैं, और उसमें भी निमित्त निमित्त संबंध है। आपको मालूम नहीं, डाकू बहुतों को लूटते हैं, बहुतों का सहयोग करते हैं। और कई लोग तो आक्रोश में बनकर के डाकू सेठिया इन्हें चूस चूस के धरो है, इन्हें लूटेंगे और गरीबों की लड़की का विवाह कराएंगे, गरीबों को मकान बनाएंगे, गरीबों को फलाने का, गरीबों का सहयोग करेंगे। अब बेचारे जानते नहीं वो उस क्रूरता का फल, वो अलग बात है, लेकिन वो ऐसे डाकू
और ऐसे डाकू बहुत दिन चलते हैं, उनको राजा कहते हैं गांव के लोग, उस एरिया के लोग राजा साहब कहते हैं। और बड़ी मुश्किल से पकड़ पाएंगे, कहो तो पकड़ ही नहीं जाए, कहे उनके संरक्षक बहुत हैं, जो जिसकी रक्षा करता है वह उसके द्वारा रक्षित होता है। कहते तुमरे भक्त को भगवान सहाय हो। भगवान तो वीतरागी हैं कि देव सहाय हो, कि देव भी सहाय होंगे, कब होंगे? निमित्त रूप होंगे कि उपादान रूप होंगे? तुम्हारे परिणाम से होने वाले दुख को तुम्हारा निर्मल परिणाम ही दूर करेगा और कौन? क्रोध से होने वाला दुख क्षमा से मिटेगा, मान से होने वाला दुख विनय से मिटेगा, मायाचारी से होने वाला दुख सरलता से मिटेगा, लोभ से होने वाला दुख संतोष से मिटेगा। नियम है। मोह से होने वाला दुख ज्ञान से, भेद ज्ञान से मिटेगा, पराश्रय से होने वाला दुख स्वाश्रय से मिटेगा। ऐसे टुकुर टुकुर देवों की ओर मत देखो कि देव कोई आकर के सहायता करे। नहीं नहीं, कहते हैं तुम्हारे भक्त को भक्त सहाय हो। माने किसी सहाय की जरूरत ही नहीं रह गई उसको। देव अपना सौभाग्य मान करके उसकी सहाय करते हैं, सहाय भी करते हैं और एहसान नहीं करते, उसके गुण गाते हैं। हे पुत्री तू धन्य है, तेरे सील को धन्य है, तू चिंता मत करना, हम तेरे सदैव साथ हैं और थोड़े काल में तेरे पति का मिलाप होगा। बोलो, रैन मयूषा से कहा था देवियों ने कि नहीं? ये थोड़े गई थी, एहसान नहीं किया था सहाय करके, सहाय करके उसकी सहायता करी और एहसान किया। चाहे मनोरमा हो चाहे मनोवती हो, बता सहाय करी तो कैसे सहाय करी? बोलो, एहसान किया, अभिमान किया ना? ये तो हमारा सौभाग्य है, ये तो हमारा कर्तव्य है। इसमें तो मेरा हित है, मेरा प्रयोजन है, मेरी कथाएं घटती हैं, मेरा प्रमाद छूटता है सेवा करने में, मेरी बुद्धि पैनी होती है, सीखने को मिलता है हमको। मुंडाज को आहार देते हैं, अरे आहार कैसे किया जाता है सीखो। यथेच्छ भोजन करते रहे, यथालब्ध भोजन करना सीखो समता से। मुंडाज का भोजन कैसा होता है? यथालब्ध। और रागियों का भोजन कैसा होता है? यथेच्छ, इच्छा के अनुसार। जरा नमक लाना, जरा ये लाना, जरा आज ये बनाना, ये ऐसे बनाना, ये सूखी बनाना, ये गीली बनाना है, इसमें ये मिला के बनाना, इसको अलग अलग बनाना, वही मिलेगी यथेच्छ। और मुंडाज का यथालब्ध। यथालब्ध भोजन समता से कैसे किया जाता है, संयम के लिए भोजन कैसे किया जाता है, और थोड़ा सा भोजन लेकर के संयम की साधना कैसे की जाती है, इन मुंडाजों को देख करके सीखो। नरक के दुख भी देखे, नारकी जीवों का भी जीवन दिखे तो भी शांत कैसे रहा जाता है, इन परमेश्वर को देखो, अपनी ओर देख करके शांत रहा जाता है। सारे नरक के दृश्य उनको दिख रहे, केवली भगवान को स्पष्ट रूप से कि नहीं, न गिलानी आ रही, न गुस्सा आ रही, न कुछ हो रहा, कुछ नहीं। हमें दुर्भाव उत्पन्न होते हैं पर के कारण नहीं, अपने से च्युत होने के कारण। अपने स्वरूप से च्युत न हो तो कोई दुर्भाव नहीं हो सकते। सामने वाले का जो भी परिणमन हो, जो भी परिणति हो, जैसे भी संयोग हो, उनमें नहीं आ जाते। नियम है ये। क्या कहते? अत्यंतम भावयत्वा भावेत वेद विज्ञानम मिदम अच्छिन्न धारा।
इदम भेद ज्ञानम, इस भेद ज्ञान को निरंतर भाव, अच्छे रूप से भाव, बीच में क्यों निरंतर सुखी रहना है, थोड़ा थोड़ा दुखी, थोड़ा थोड़ा सुखी नहीं, कभी दुखी कभी सुखी नहीं। जब दुखी होना हो तब संयोगों की भावना माना, भोगों की भावना माना, तब कसार पूरी कैसे हो ये सोचना। और जब सुखी होना हो तब कसार मिटे कैसे ये सोचो। तब स्वरूप की भावना भाव, तब तत्व भावना भाव। बंटवारा कर लो अपना टाइम का। हाँ, कितने टाइम दुखी होना हो उतने टाइम ये कर लो, उतने टाइम सुखी होना हो उतने टाइम ये कर लो। महाराज सुखी दुखी तो एक समय भी नहीं, तो फिर एक समय भी संयोगों की भावना मत भाव। अत्यंतम भाव। अरे लोकिया खाद खाद रोज इतना एक महीना हो और कसाय कत कत ये जिब्या है, ये जिब्या का चटोरापना करते करते कितने दिन हो गए। जरा सब्जी कोई दूसरी नहीं मिल पाए और एक ही सब्जी, आज मटर खाद खाद 1.5 महीना हो, तो का हो का बात का है। ये नमक खाते खाते इतने दिन हो गए, एक दिन नमक छोड़ दे सो, रोज दूध पीते एक दिन दूध छोड़ दो तो मैं पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, नेगेटिव हाल लगा लेंगे। नेगेटिव माने चिंतन कितना चलता है। पर को अपना मानते मानते अनंत काल हो गया भाई, और हैरान होते होते भी अनंत काल हो गया। अब तो है तेजत जगदानी मोह महाजन्म नीलम, अब तो इस अनाद काल की मोह को छोड़ो। अब तो इस जो तुम्हें सता रहा उसको निपटो। अब तो इस दिव्यांगी का चटोरापना छोड़, ऐसे अपने को संभल। अगर दिव्यांगी संबंधी चर्चा चल रही है, तुम्हारे मन में कोई विकल्प है, ये अच्छा नहीं है जी, बहुत दिन हो गए जी फलाने हैं, तो आप तो ये परिग्रह छोड़ छोड़। माने छोड़ने लायक बात को छोड़, वहां तो तुझे अति नहीं लगती। अति सर्वत्र वर्जते स्यात्। सर्वत्र का मतलब बोलो, सर्वत्र का अर्थ बोलो। अति सर्वत्र वर्जते, सर्वत्र का अर्थ बोलो। अरे जी कोई अर्थ हो गया तुम्हारा, स्यात् बात से स्यात् लगाया तो भी तुमने सभी जगह कह दिया, आत्मा को छोड़कर सब जगह। वो दुष्ट राजा था ना, अपनी लड़की पर विमोहित हो गया। हाँ, उसने सबको बुला लिया, मीटिंग बुलाई। क्यों भाई, राज्य में उत्तम वस्तु है वो किसकी है, उसका स्वामी कौन है? महाराज राज्य का उत्तम वस्तु का स्वामी राजा ही है। रुक जाओ, कन्या रत्न को, स्त्री रत्न को छोड़कर राज्य की सारी स्त्रियों का स्वामी राजा नहीं है। राज्य की सारी स्त्रियों का स्वामी राजा नहीं है, और स्वामी है, राजा स्वामी है। सुनो, रक्षा करने के लिए, उनकी सील की रक्षा करने की जिम्मेदारी राजा की है। उन्हें भ्रष्ट करने की, उनको अपना लेने की जिम्मेदारी कि ये काम राजा का नहीं है। अति सर्वत्र वर्जते ना, बोलो आत्मार्थ के काम में नहीं आती। और संभाव में अति होती ही नहीं है। संभाव में अति होती कहां है? जितना संभाव उतना थोड़ा ही है भैया।
जैसे लोक व्यवहार में, भैया जितनी भक्ति करो तो छोड़ो ही है। आज तो बहुत भक्ति कर रही, आज बहुत बेकथा करी, ये कभी नहीं लगता। आज बहुत सो गए, ये कभी नहीं लगता। यहाँ 10-5 मिनट ज्यादा लग गए, आज बहुत भक्ति, आज तो आनंद आया, बहुत भक्ति कर रही, बहुत हो गई। और 8 घंटे सो गया तो ये नहीं लगता बहुत सो गए आज तो। अलम अलम जल पे दुर्विकल्प रनल पे, ये लिखा है। अलम अलम जल पे दुर्विकल्प रनल पे, दुर्विकल्पों से बस हो, बस हो, बस हो। किससे बस हो? सर्वत्र लगा है, लिखा है, लेकिन स्यात् पद नहीं लगा होने पर भी लगा हुआ समझ लेना चाहिए। आप जो भी बोलेंगे हैं, अनेकांश समझने वाला स्यादवादी विद्वान उसे स्यात् लगा करके सही कर सकता है, और एकांत दृष्टि वाला जीव जो भी बोले उसको सर्वथा ग्रहण करके गलत कर सकता है। सर्वथा ग्रहण कर दिया उसने। अगर किसी ने कहा आत्मा शून्य है तो स्यादवादी विद्वान ने हाँ पर भाव से शून्य, बिल्कुल सही, उसने स्याद लगा करके सही कर दिया। और उसने कहा सुनो आत्मा ज्ञान मात्र है, और उसने अकेला ज्ञान मात्र मान करके अनंत गुण निकाल दिए और अपना हित कर लिया। आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, स्वच्छंद हो गया, निश्चयभासी हो गया, उसने अपना हित कर लिया। स्यात् पद लगाए बिना जो भी बोलते हो सब असत्य वचन है। स्यादवादी ही सत्यवादी हो सकता। क्या कहा? स्यादवादी ही सत्यवादी हो सकता है, स्यादवादी हुए बिना सत्यवादी नहीं हो सकता। क्यों? कसायों से बोलेगा, अभिमान से बोलेगा, जो बोलेगा सो असत्य होगा उसका। सर्वथा बोलेगा, जिद करेगा, उस पर अड़ जाएगा, और दूसरे को मनवाने के लिए आग्रह करेगा, असत्य हो गया उसका। अत्यंतम भाव्यत्वा, अत्यंत भाव। के दिन कि नहीं नहीं सारे जीवन क्या अनंत काल बात है कि अनंत काल कैसे होगा? कि अनंत काल वो निर्विकल्प भावना होगी। अनंत काल ये सविकल्प भावना, विचार चिंतन नहीं होगा। अरे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान ही अपने स्वरूप को ही तो भा रहे हैं, अपने स्वरूप को ही तो ध्या रहे हैं, अपने स्वरूप में ही तो मग्न हो रहे हैं। अब कितने दिन बाद वे स्वरूप से हटकर के पर में रत होंगे, अपने से हटकर पर की ओर देखेंगे? कितने दिन बाद? कि कभी नहीं। बोलो। इसलिए बहुत नया नया पढ़ने की, नया नया सीखने की, नया नया करने की, नया नया भोगने की ये वृत्ति को छोड़ो। ये तुम्हारी चंचलता है, ये मोह है, अनेकाग्रता, चंचलता है ना। जिस इतना पढ़ा बस उतना ही समा जाओ। क्या शब्द लिखे हैं? सुषमासम घोषंतो। घोषंतो का क्या अर्थ है? अरे शिव भूति मुंडाई का है ना, उसी में देह से भिन्न आत्मा में हूं, देह से भिन्न आत्मा हूं। देह तो बगला है, देह तो छिलका है, मैं तो आत्मा हूं। सुषमासम घोषंतो, और फिर भाव्यंतो, और फिर ध्यायंतो, फिर रमनतो। हो गई, केवड़ी हो गई। और तुम अब जे पढ़ने, 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 जे कोर्स। उस दिन हम चिड़चिड़ा गए थे,
वो व्यवस्थित पढ़ाई हो जाए एक बार। व्यवस्थित माने क्या है, एक यहाँ से लेकर के बार बोल पढ़ ली, छेडाला पढ़ लीजिए, एक व्यवस्थित पढ़ाई हो गई। अरे व्यवस्थित मति व्यवस्थित हो नहीं पाई, अहंकार पे चढ़ गए और विषयों में लग गए। व्यवस्थित होती है व्यवस्थित पढ़ाई, उसको कहते हैं इससे मति व्यवस्थित हो जाए। इस विश्व में एक ही जानने योग्य है। ये तो हमारे अन्य लोग भी कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हम राग द्वेष पढ़े हो, प्रेम वात्सल्य नहीं पढ़े हो तो तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार, कोई काम की नहीं। एक अपनी इच्छा के अनुकूल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और जरा सा किसी ने कुछ कह दो बस बहुत बेकार, बहुत खराब, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसो है, यहाँ तो ऐसो है। तुम्हारी सारी पढ़ाई पानी में गई, बेकार गई। सारी विद्याएं तुम्हारी पानी में अगर तैर नहीं आ रहा तो हम तो कूदे और तैर करके पार हो जाएंगे। बाबूजी तुम्हें तैरना आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? क्या हमें नहीं आ रहा हो तो तुम्हारी अंग्रेजी सबरी बेकार गई। जिससे फिरा जाए उस विश्व के ऊपर टिकता हुआ शुद्ध आत्मा को बार बार लक्ष्य करो, बार बार लक्ष्य करो। अलक्ष्य कभी है ही नहीं वो शुद्ध आत्मा। न्याय में कभी कोई जिसको सिद्ध करना होता है वो लक्ष्य होता है, जिसको नहीं सिद्ध करना उसको अलक्ष्य कह देते ना, तो या साध्य कह देते, जो भी है उसको विषय। लेकिन आत्मा कभी अलक्ष्य नहीं है। हम तो आपको बताया था ना, स्त्री के जीवन में पति कभी गौण नहीं होता। व्यवहार की बात अलग है, उसके हृदय में उसका पति है, सर्वस्व है, हमेशा है। ऐसा नहीं कभी गौण कभी मुख। हाँ, व्यवहार की बात अलग है। बच्चा स्कूल जा रहा, रुक जा पहले उसको दे दें। बच्चा बीमार है, तुम ले लो पानी देना, पानी ले ले। वो बच्चे के पास बैठी है, कहे हमको नहीं है कि तुम सब कछुओ। तो फिर ऐसे कहा बोल रहे कि आप तुम समझो ये बात, इस बात को समझना चाहिए। हमसे कहती है पानी ले ले और बच्चे के पास बैठी है। हाँ, वो उस समय भी उसके हृदय में पति सर्वस्व है। पति पति है, बेटा बेटा है। भाई आ गया, ये नहीं ऐसा कर दे और बिना बैठ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो, ये व्यवहार में मुख्यता गौणता होती है, लेकिन हृदय में बोलो पति उसका सर्वस्व है। ऐसे हमारे व्यवहार में, बोलने में, विचारने में मुख्यता गौणता होती हैं, और जो गौणता मुख्यता नहीं जानता वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं। लेकिन आत्मा सर्वस्व है। तब तो हम कह देते हैं, हम तुम्हारी दशा देख के कभी श्रावकाचार बोलते, कभी व्यवहार बोलते, कभी कुछ बोलते, लेकिन समय सार हमारा प्राण है, हमारे भीतर है, रोम रोम में बसा हमारा जीवन है हमारा। विचारना अत्यंतम भाव्यत्वा, क्या भाने योग्य है कि विरति विरक्तता भाने योग्य है, अथवा तो जिससे विरक्तता हो वह भाने योग्य है, अथवा तो जिसके आश्रय से विरक्ता हो वह भाने योग्य है। ये अर्थ कर लेना। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी